हमारे साथ अब दो और खास मेहमान मौजूद हैं जहां पे जिंक ऑक्साइड बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी जेजी केमिकल्स का आईपीओ खुल गया है। आईपीओ के जरिए 251 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इशू का प्राइस बैंड 210 से 221 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। और आईपीओ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ अनिरुद्ध झुंझुनवाला और साथ साथ सीएफओ अनुज झुंझुनवाला। तो आप दोनों को नमस्कार और आप दोनों का ही स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अनिरुद्ध सर, पहले आईपीओ की प्रोसीड्स को लेकर एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि किस तरह से प्रोसीड्स का इस्तेमाल होने वाला है जो फंड आप रेज कर रहे हो, और गोइंग फॉरवर्ड कैसे एक्सपेंशन प्लान्स को आप ईयर मार्क करोगे। सुमित जी, पहले तो धन्यवाद हमें इस शो में इनवाइट करने के लिए। जैसा आपने कहा कि आईपीओ से हम 165 करोड़ रेज करेंगे। 165 करोड़ में वर्किंग कैपिटल जो हमारी मटेरियल सब्सिडी है बीडीजे ऑक्साइड, उसकी वर्किंग कैपिटल पे करने के लिए 25 करोड़ रुपए यूज होंगे। बाकी 35 करोड़ बाकी 60 करोड़ रुपए जो है वो बीडीजे के फ्यूचर वर्किंग कैपिटल्स के लिए है। इसके साथ साथ हम 6 करोड़ रुपया एक आर&डी सेंटर में यूज करेंगे जो बीडीजे ऑक्साइड में लगाई जाएगी। ये आर&डी सेंटर नए प्रोडक्ट्स पे इसमें आर&डी करेंगे जो हम लॉन्च करेंगे इन फ्यूचर। एंड बाकी जो 35 करोड़ रुपए है वो जेजी केमिकल्स के, हमारे जो पेरेंट कंपनी है, उसके वर्किंग कैपिटल पे ऑफ के लिए यूज होगी। तो इस तरह से ये 165 करोड़ का आंकड़ा है। ओके अनुज जी, जिंक ऑक्साइड को लेके क्योंकि थोड़ी समझ कम है मेरी भी, और आम तौर पे भी ये कम यूज़ होने वाली चीज़ है, कमोडिटी है। सो इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आप दें कि पहले तो ये प्रोडक्ट कैसे कामकाज करता है, कैसे इसकी प्राइसिंग रहती है, हाल फिलहाल में इसकी प्राइसिंग कैसी रही है, आपके कॉम्पिटिटर कैसे हैं, क्या मार्जिन पिक्चर हम इसमें रखते हैं। सो जिंक ऑक्साइड एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हमारे डे टू डे लाइफ में अपने सब यूज करते हैं इनडायरेक्टली। इसकी काफी सारी उपयोगिता है, रबर, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, पेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटलिस्ट, एनिमल फीड, ह्यूमन न्यूट्रिशन, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। ये सब जगह लगती है एंड ये एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, एक नॉन रिप्लेसेबल प्रोडक्ट है एंड इसके विभिन्न तरह के स्पेसिफिक यूजेस है अलग अलग एप्लीकेशंस में। एंड इसकी जो आप प्राइसिंग की बात करें, हमारा जो प्राइस ऑफ जिंक ऑक्साइड है वो लंदन मेटल एक्सचेंज में जो जिंक ट्रेड होता है उससे हमारी फिनिश गुड्स की प्राइसेस लिंक रहती है, उसी से हमारी रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी लिंक रहती है। तो एज सच हमारा बिजनेस एक पास थ्रू मॉडल है कि हम एलएमई के बेसिस में हमारी रॉ मटेरियल खरीदते हैं और एलएमई के बेसिस में अपनी फिनिश गुड्स बेचते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ द कंपेटिटिव लैंडस्केप जो आपने पूछा है कि हम सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में, हमारी 30% मार्केट शेयर है और बाकी प्लेयर्स हमारे से छोटे हैं इंडिया में जो भी है। और इस सेगमेंट में काफी बहुत छोटे छोटे लोग भी है जो धीरे धीरे करके कंसोलिडेट होंगे, क्योंकि जो बड़े जिंक ऑक्साइड के बाहर है, जो बड़े टायर कंपनी है, जो बड़े कॉस्मेटिक कंपनी, जो बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो धीरे धीरे करके जब छोटे प्रोड्यूसर से लेना बंद कर रही है, लेना कम कर रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास बड़े वेंडर है जो क्वालिटी कॉन्शियस हो, जो क्वालिटी सिस्टम्स एस्टैब्लिश कर सके और जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ओके तो अनिरुद्ध सर, जो अनुज जी कह भी रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में हमारा यूसेज है जिंक ऑक्साइड का, तो किस तरह की डिपेंडेंस आपकी इंपोर्ट्स पे रहती है, क्या रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हो और क्या प्राइसिंग का इम्पैक्ट आपको रहा है, वॉलेटिलिटी किस तरह की आप फेस करते हो यहाँ पर। तो ऐसा है, हम दो रॉ मटेरियल से जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। एक है प्राइमरी जिंक जो कि प्योर जिंक होता है और एक है जिंक स्क्रैप जो कि जिसे जिंक ड्रॉस कहलाता है। तो जो जहां तक जिंक ड्रॉस है, करीब 60 to 65% ऑफ आवर रॉ मटेरियल इज इंपोर्टेड। हम वो इंपोर्ट करते हैं, विश्व के मोस्ट कंट्रीज से हमारा माल आता है। और बाकी जो 35% है वो हम डोमेस्टिक स्टील मिल्स और गैल्वेनाइजिंग से लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिंक का भाव एलएमई लंदन मेटल एक्सचेंज पे रोज ट्रेड होता है, उसी बेसिस पे हम ये माल खरीदते हैं। और हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है जिंक ऑक्साइड, वो भी हम लंदन मेटल एक्सचेंज पे बेचते हैं। तो एज अ कंपनी, जिंक चाहे $2500 हो चाहे $3000 हो, हमें उससे कोई चिंता नहीं है, बिकॉज हम उसी भाव पे माल खरीदते हैं और उसी भाव पे माल बेचते हैं। हाँ, एज अ बिजनेस हम कुछ इन्वेंट्री कैरी करते हैं, तो जिंक में अगर चढ़ाव आती है तो उस इन्वेंट्री पे हमें गेन होगी, और अगर जिंक में कोई गिरावट आती है तो उस इन्वेंट्री पे लॉस होगी। बट अदरवाइज एज अ बिजनेस हमारा एक पास थ्रू मॉडल है, हम उसी एलएमई पे खरीदते हैं और उसी पे बेचते हैं। तो अनिरुद्ध सर जी, अनिरुद्ध सर एक चीज़ और, क्योंकि आपने जो कैपेसिटीज़ की बातचीत की कि आप फर्दर आर&डी सेंटर में एक्सपेंडिचर कर रहे हो वगैरह, सो क्या कैपेसिटी अभी है और क्या कैपेसिटी हम देखेंगे पोस्ट आईपीओ इस फाइनेंशियल ईयर या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। तो अभी हमारी कैपेसिटी पूरी जिंक केमिकल्स को, पूरे बास्केट को देखें तो करीब करीब 77,000 टन। इसमें कुछ कैपेसिटी है जिंक सल्फेट और जिंक इंगट की जो हमने नई लगाई है, और इसके अलावा हमारा जिंक ऑक्साइड का कैपेसिटी लगभग 60,000 टन का है।
आगे चलकर हम हमारे फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटजीज है उसमें हमने इनलिस्ट किया है कि हम वेस्ट में एक प्लांट लगाएंगे गुजरात में। ये बेसिकली सिरेमिक सेक्टर, टायर सेक्टर और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर को केटर करने के लिए है। इसके अलावा हम साउथ ईस्ट एशिया में भी इनरोड्स करना चाहते हैं, जहां भी हमारी इच्छा है कि हम या तो नई कैपेसिटी लगाएंगे या कोई एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को लेंगे। सो combined all of this, the capacity expansion should be quite significant in coming years to come. ओके अनुज सर, एक चीज और, करीब करीब 34% का रेवेन्यू CAGR और रफली 40% के आसपास का पैट का CAGR, बड़ा नंबर है और एक अच्छा एस्टॉनिशिंग नंबर से हम मान के चलते हैं इस तरह की ग्रोथ पर। तो सस्टेनेबल है कंसीडरिंग जो प्राइस की वोलेटिलिटी रहती है इनपुट प्रोडक्ट्स की या जिंक की, ये सस्टेनेबल नंबर मान के चले हम इसे? तो देखिए, एज अ मैन्युफैक्चरर हमारा हमेशा एकमात्र फोकस रहता है ऑन द वॉल्यूम ग्रोथ। एंड क्योंकि आप जानते हो कि हम 2 नए ज्योग्राफी में प्लांट लगा रहे हैं, एक हम वेस्ट इंडिया में लगा रहे हैं, एक साउथ ईस्ट एशिया में लगा रहे हैं, और हमारी एग्री केमिकल की जो जिंक सल्फेट है उस पोर्टफोलियो को भी हम एक्सपैंड करेंगे। वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी शुड बी एबल टू अचीव द ग्रोथ दैट वी अचीव्ड इन द पास्ट, बिकॉज हम 2 नए ज्योग्राफी में जा रहे हैं। उन ज्योग्राफी में जा रहे हैं जहां हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर बहुत कम है, तो इट इज अ न्यू एरिया जहां हमारे को बहुत खुला मैदान है हमारे को ग्रो करने का। So we are confident that we should be able to achieve the numbers that we've achieved in the past. तो अनुज सर, कौन सी 2 नए ज्योग्राफीज हैं और किस तरह का वहां पर केपेक्स ईयर मार्क है? So 2 नए ज्योग्राफी जैसे हमने कहा, एक गुजरात है और एक साउथ ईस्ट एशिया है। ये दो ज्योग्राफीज में डिमांड फॉर जिंक ऑक्साइड बड़ी अच्छी है, बड़ी स्ट्रांग है। कैपेक्स नंबर ड्यू टू रेगुलेटरी रीजंस आई कैन नॉट डाइवर्ज द स्पेसिफिक फिगर, बट द कैपेक्स विल बी नॉट वेरी लार्ज and it will easily be funded by internal accruals. आप हमारे हिस्टोरिकल कैपेक्स भी देखो, हमेशा हमारी 15 से 20 करोड़ की एक प्लांट में कैपेक्स रहती है, उसी के रेंज में रहेगी, एंड विच इज कंफर्टेबल। अनिरुद्ध सर, एक्सपोर्ट का नंबर मैं देख रहा था, ईयर बाय ईयर करीब करीब 9% के आसपास की एक्सपोर्ट सेल्स थी, वो बढ़ते बढ़ते अपने 9.5 पौने 10 की रेंज में पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है और एक कंफर्टेबल सस्टेनेबल बेसिस पे बढ़ रही है। सो आप क्या टारगेट लेके चल रहे हो एक्सपोर्ट के नंबर्स पर? जैसा आपने सही कहा, हमारा एक्सपोर्ट्स रफली 10% है। हमारा जो मानना है कि अभी हमने लास्ट ईयर एक स्पेशलिटी जिंक ऑक्साइड प्लांट लगाया है जो स्पेशल ग्रेड्स बनाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, कॉस्मेटिक में जाता है। इस क्षेत्र में इसकी कंजम्पशन इंडिया में भी बढ़ रही है और विश्व में भी, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में इसका कंजम्पशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। और हम आशा करते हैं कि ये जो नए प्लांट से हम एक्सपोर्ट्स करेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये एक्सपोर्ट्स वुड इंच अप ग्रेजुअली, बट इट विल स्टार्ट इंचिंग अप। और हमारे काफी सारे टायर कस्टमर्स भी है जिनके प्लांट साउथ ईस्ट एशिया आउटसाइड ऑफ इंडिया भी है, तो स्लोली वी आर ट्राइंग टू केटर टू देम आल्सो। इनफैक्ट हमारा एक टायर कस्टमर यूरोप में भी है जिसको भी हम अब माल देना चालू करें, तो स्लोली एंड स्टेडीली वी एक्सपेक्ट एक्सपोर्ट्स टू ग्रो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुरुद्ध सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और अनुज सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप लोगों को शुभकामनाएं आज से खुलने वाले आपके IPO को लेकर, और उम्मीद करते हैं बढ़िया नंबर्स देखें और हम आगे आपसे फिर से बातचीत करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक बार वापस IPO की तमाम डिटेल स्क्रीन पर आएगी। आज से खुला ये IPO 7 मार्च को बंद होगा। 210 से 221 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है और लोअर एंड पर करीब 247 करोड़ रुपए और अपर एंड पर 251 करोड़ रुपए के आसपास का इशू साइज है। फ्रेश इशू 165 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर है। ये तमाम डिटेल आपके सामने IPO को लेकर है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।